दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आयुष्मान भव आप देख रहे हैं कार्यक्रम रेडियो जय घोष पर। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और हमारे साथ अलग अलग विशेषज्ञों को आपने सुना है, जिनकी अलग अलग पैथियों में अलग अलग उपाय आपको मिले हैं और उनके बारे में भी आपकी समझ विकसित हुई है। आज हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भव में हृदय रोगों के विषय में, और हृदय के सेहत को बेहतर कैसे रखें, अपने जीवन को आप स्वस्थ कैसे रखें, उसके अलग अलग पैथियाँ कैसे उपाय करती हैं। तो अब तक आपने अलग अलग पैथियों के साथ जानकारी की। अब हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी। ये केवल मीठी गोलियां नहीं हैं, बल्कि इसमें पूरा विज्ञान छिपा हुआ है और ये अलग अलग तरह से आपको बहुत माइक्रो फॉर्म में आपके शरीर के जो व्याधियां हैं, असंतुलन हैं, उसको संतुलित करती है और काम करती है। और ख़ासकर बच्चों में बड़ी लोकप्रिय है, क्योंकि बच्चों को इंजेक्शन से भी डर लगता है, बच्चों को कड़वी दवाइयाँ भी पसंद नहीं आती। यानी आयुर्वेद भी थोड़ी मुश्किल पैदा करता है और खान पान में भी उनकी रुचि के साथ तत्वों को देना मुश्किल होता है। लेकिन होम्योपैथी ऐसे में बड़ी मददगार होगी। हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अवधेश जी, डॉक्टर अवधेश दुबे जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आप धन्यवाद। आप चूँकि आयुष के क्षेत्र से जुड़े हैं और आप सरकारी चिकित्सा के में तैनाती है आपकी, और आप विशेषज्ञ होने के नाते आप होम्योपैथी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और लोगों के जीवन को थोड़ा मुश्किल से आसान बना रहे हैं। होम्योपैथी के बारे में थोड़ा बताएं और फिर हम हृदय रोगों की बात करेंगे। होम्योपैथिक बेसिकली एक आयुष की एक चिकित्सा पद्धति है। अभी जो हमारी सरकार इसको काफ़ी प्रमोट भी कर रही है। जैसे अभी दीक्षित जी ने बताया कि ये बहुत ही लोकप्रिय पैथी है, वर्ल्ड में 2nd नंबर की पैथी पे है ये। होम्योपैथी बेसिकली बहुत ही सेफ है, बहुत ही असरकारक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और खासकर बच्चों के लिए बहुत ही आसानदायक पैथी है, इसलिए हम लोग इसको प्रमोट करते हैं। कैसे काम करती है होम्योपैथी? क्योंकि लोगों को लगता है कि ये शायद उतनी कारगर नहीं होगी, कुछ कमतर लगती है उनको, कमजोर लगती है। दवा बेसिकली पोटेंटाइज मेडिसिन पे वर्क होता है। जो हमारी दवा है अब तो खैर साइंटिफिक विज्ञान में ही माना जा चुका है। अभी IIT कानपुर में हम लोग का रिसर्च भी चल रहा है, हम लोग इस पर वर्कआउट भी कर रहे हैं, सरकार भी इस पर काफ़ी अच्छा कर रही है। और ये हमारी जो चिकित्सा पद्धति है बहुत ही पुरानी पद्धति है। इसका उद्घोष जर्मनी से हुआ था कहने को, लेकिन अब ये इंडिया में वर्ल्ड नंबर 1 पे है इस समय। इंडिया जो है इस समय भारतवर्ष अपने जो है होम्योपैथी बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी 1576 होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज हैं, सरकारी डिस्पेंसरीज हैं। और जितने रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं मोर देन 50,000, 50,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर केवल उत्तर प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश में वर्क कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद। और बहुत ही ये हम लोग कोने कोने में फैले हुए हैं, पूरा एकदम जहाँ और पैथियाँ पहुँच नहीं पाती हैं वहाँ हम लोग यहाँ पे। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि होम्योपैथी की जो औषधियाँ हैं वो सस्ती हैं, उनकी पैकिंग और उसका ट्रांसपोर्टेशन वो महंगा है। ये अकेली पैथी है कि अगर आप बड़ी बॉटल में लेते हैं और इसकी जो एक्सपायरी भी है होती नहीं है, लेकिन चूंकि मानकों के तहत मानना पड़ता है, इसलिए इसके जो डाइल्यूशंस हैं उसमें सरकार ने भी किया है, उसको एक्सपायरी भी उन्होंने एक्सपायरी घोषित किया है। तो ये इसका कोई इसकी दवा औषधियाँ खराब नहीं हो। बेसिकली हम लोग का जो होम्योपैथिक है पोटेंटाइज मेडिसिन होती है। बेसिकली इसमें जो औषधीय तत्व होते हैं बहुत ही नैनो उसमें होते हैं, ये नैनो पार्टिकल्स में जाके वर्क करती है, इसलिए इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। पोटेंसी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, तो लोगों की ये भ्रांति दूर है। ये जो सफ़ेद सफ़ेद गोलियाँ हैं सब देखने में एक ही जैसी लगती हैं, तो लोगों को लगता है ये सब गोलियाँ अलग हैं तो एक जैसी कैसे? नहीं सर, इसमें जो हम लोग का डाइल्यूशंस होते हैं, हम लोग की अलग अलग पोटेंसीज होती हैं। हम लोग पोटेंसीज सेंटीमीटर, मिलीमीटर, 15 तो पोटेंसीज को हम लोग जो लिक्विड डाइल्यूशंस होते हैं उसको गोलियों में मिला के देते हैं। तो गोली एक तरह का माध्यम है, कैरियर है, जिसमें हम लोग उसमें करते हैं। जैसे एलोपैथिक आप पैरासीटामोल खा रहे हैं, कोई तो बहुत सफ़ेद है, उसमें अलग अलग डिजाइन बना देते हैं। हम लोग की गोलियाँ एक ही बहुत ही सुलभ है, सस्ती हैं, तो इसलिए तो वो केवल कैरियर है, वो गोली दवा नहीं है, गोली माध्यम है। उस गोली में दवा डाली गई है, इसलिए उसको आपको सुरक्षित डिब्बे में दिया जाता है ताकि उस पर कोई संक्रमण। शुगर ऑफ मिल्क से बनती हैं गोलियां, बहुत सेफ हैं, बिल्कुल कोई इसका साइड इफेक्ट भी नहीं। बहुत अच्छी बात। हृदय रोगों की बात हम कर रहे हैं। हृदय रोगों में हमने योग के बारे में विषय में जानकारी की कि स्वस्थ कैसे रखें। फिर आयुर्वेद में हमने समझा कि आयुर्वेद जो है वो कैसे आपको अलग अलग आपके आहार के माध्यम से, आपकी दिनचर्या के माध्यम से, ऋतुचर्या के माध्यम से आपको स्वस्थ रखता है। फिर अगर रोग हो गया है तो होम्योपैथी की बड़ी भूमिका है, और एलोपैथी तो एक्सट्रीम कंडीशंस में एलोपैथी बड़ी कारगर है। नहीं, होम्योपैथिक हम लोग का ऐसा है कि होम्योपैथिक हम लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं। एलोपैथिक में जैसे डॉक्टर सत्येंद्र जी ने बताया, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कि वो साथ साथ होम्योपैथिक दवा भी अपना हम लोग साथ में सपोर्ट कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवा का किसी भी और औषधि के साथ, एलोपैथिक
आयुर्वेदिक यूनानी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप ये होम्योपैथिक आप सब और दवाओं के साथ भी दे सकते हैं, साथ साथ दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारी दवा पोटेंटाइज होती हैं, ये किसी तरह का हानिकारक तत्व नहीं करती है। बस ये है कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से ही, मतलब होम्योपैथिक डॉक्टर से ही कंसल्ट करके दवा लेनी चाहिए। कई बार हम जब होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो ये भी पूछते हैं कि आपको रात में नींद आई कि नहीं, आपको गुस्सा आता है कि नहीं, आपको जो है आपकी फैट कितनी है या आपकी आयु कितनी है। ये इतने जानकारियाँ क्यों नहीं सर, जरूरी ये बेसिकली होम्योपैथिक जो हमारा मेंटल सिम्टम्स पे ज़्यादा वर्क करती है, जो उसमें मेंटल सिम्टम्स हैं, हम लोग जो मानसिक उस पर लेते हैं, इस पर दवा हमारा वही था ना, हमारी नैनो पार्टिकल्स में है, ये बहुत डीप रूट्स पे जाती हैं, ये हमारे लक्षणों के आधार पे पूरा होता है। सिम्टम्स के साथ साथ मेंटल के साथ फिजिकल के साथ साथ मेंटल सिम्टम्स भी हम लोग कवर करते हैं, तो इसलिए बहुत आवश्यक होता है। अब ये आप सोचेंगे जितनी मैक्सिमम जो बीमारियाँ, पेट की बीमारी ले लीजिए, हार्ट की ले लीजिए, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, ये कॉज है, तो हम लोग इसको कॉज को जड़ से ठीक करते हैं। इसलिए होम्योपैथिक बहुत ही सेफ है, इफेक्टिव है। चलिए, तो आपने होम्योपैथी को पूरा ठीक से सार तत्व में समझा दिया, बता दिया, आपको जतला दिया। अब आप बताइए हृदय रोगों में होम्योपैथी कैसे कारगर है और क्या क्या औषधियाँ हैं? हृदय रोगों में जैसे हम लोग सिम्टोमेटिक मेडिसिन इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे एक्यूट, बहुत ज़्यादा चेस्ट में एक्यूट पेन है तो दवा जैसे हम लोग एकोनाइट है, स्पाइजीलिया है, इस तरह की दवा देते हैं। कोई हाइपरटेंशन की वजह से कुछ हृदय रोग डेवलप हो रहा है कुछ ऐसा, तो उसमें हम लोग के यहाँ ग्लोनाइना मेडिसिन है, ये वर्क करते हैं। पैसिफ्लोरा है, रोवेल्फिया है, तो ये हम लोग के यहाँ अलग अलग सिम्टम्स बेस पे अलग अलग मेडिसिन हैं इसमें। तो आप जैसे कुछ हृदय रोग है, अगर कोई दवा आप ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं एलोपैथी का, साथ में आप होम्योपैथिक भी ले सकते हैं, किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से संपर्क करके इसको ले सकते हैं। बिल्कुल सेफ है और ये धीरे धीरे इसको जड़ से एकदम ठीक करता है। बिल्कुल जिन लोगों को अभी रोग नहीं हुआ है और जैसे आयुर्वेद बताता है कि आप आहार में ठीक रहें, होम्योपैथी में भी ऐसा कुछ है क्या? होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, इसे प्रिवेंटिव मेडिसिन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्रेटिगस है, कैक्टस डंडीफोला है, ये हम लोग प्रिवेंटिव में ही यूज़ करते हैं। जैसे कोई प्लेग जम रहा है हार्ट में, कहीं क्लॉटिंग हो रही है, उसको हम लोग बचाव के लिए ये नेचुरली यूज़ करते हैं, और कई डॉक्टर्स यूज़ भी कर रहे हैं इसमें। इस पर हम लोग का वर्क भी चल रहा है, हम लोग काफ़ी इस पर शोध भी कर रहे हैं। इससे प्रिवेंटिव मेडिसिन से हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं इसमें। हमने देखा कि बहुत से लोग घर में कुछ अपनी जो एक किट होनी चाहिए या प्राथमिक चिकित्सा के लिए वो नहीं रखते। होम्योपैथी में भी ऐसे किट्स आती हैं। हाँ, होम किट आती हैं। तो कैसी किट्स होती हैं और क्या क्या उसमें होता है? में होम किट्स आती हैं जो बेसिकली हम लोग उसमें, और जैसे कई कंपनियां बनाती भी हैं, और जो पुराने लोग डॉक्टर्स थे वो छोटा सा बक्सा लेके चलते थे, आपने देखा होगा। तो उसमें होम्योपैथिक होम किट्स में जैसे कुछ एक्यूट कंडीशन है, होम्योपैथिक तो बिल्कुल सबसे बड़ा बताया आपको, साइड इफेक्ट नहीं है इसमें। तो उसको आप छोटा सा होम किट घर पे रख सकते हैं। कोई जैसे कोई एंग्जाइटी हो गई, एकदम से घबराहट हो गई, कार्डिक हार्ट हृदय रोग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट वो है, तो इसे एकोनाइट मेडिसिन हमारी है, इसको इंस्टेंट लेने पे एंग्जाइटी, घबराहट थोड़ा सा एकदम आराम मिल जाता है। तो इसलिए होम किट रखना कोई बहुत अच्छा ये ऑप्शन है, और इसमें हम लोग आगे भी इसको प्रमोट कर रहे हैं इसीलिए पर्पज से। लेकिन ये है कि सलाह होम्योपैथी डॉक्टर से लेके ही तभी। हाँ, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपके शरीर की स्वरूप, उसकी अलग अलग समस्याएं या विभिन्न समस्याओं का कोई तालमेल या आपकी परिस्थिति कितनी किस स्तर की है, ताकि उचित जो औषधि है वो उचित मात्रा में उचित तरीके से दी जा सके, ये आवश्यक है। लेकिन अगर आप डॉक्टर तक अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं और आपको जानकारी औषधि की है तो तत्काल आप होम्योपैथी में तो कम से कम ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए वो कुछ ना कुछ मददगार होगी। अच्छा, होम्योपैथी में ये भी कहते हैं कि एग्जैक्ट मात्रा जिस परिस्थिति में चाहिए वो नहीं होती है, तो लाभ की जगह थोड़ा हानि नहीं, हानि असर नहीं करेगा। असर नहीं करेगा। अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर कुछ हानि भी होती है, उसको आप स्टॉप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो बॉडी का वाइटल फोर्स होता है वो उसको रिकवर कर देता है। इसीलिए होम्योपैथी बिल्कुल सेफ मानी जाती है। लेकिन ये फिर भी वही हमने बार बार मैं कह रहा हूँ कि जब भी दवा लें किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लेकर करें। तो ये बात ठीक है, जो मार्गदर्शक हो सकता है, जो एक्सपर्ट है, वो आपको सही सलाह, सही दिशा बताएगा, ताकि आप स्वस्थ रहें और आप समस्याओं से घिरने के बजाय उनसे मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त हों, आयुष्मान भव हों, और आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे पूरी धरती का और संपूर्ण सृष्टि का, और जितनी भी शक्तियां हैं वो सब सकारात्मक दृष्टि से आपके साथ जुड़ें। अभी जब आपने बताया कि इतनी बड़ी तादाद में तंत्र है होम्योपैथी चिकित्सालयों का, क्लिनिक्स का, जब कोई बीमार होता है या जानकारी करना चाहता है तो अपने आसपास कैसे संपर्क में जाए क्लिनिक्स में? इसमें तो या कोई हेल्पलाइन है? बिल्कुल, इसमें हेल्पलाइन है। अभी आयुष कवच एक योजना है जो आयुष उत्तर प्रदेश राजस्व सोसाइटी ने शुरू की है, उसको आप डाउनलोड करके उसमें कर सकते हैं। कवच, हाँ, आयुष कवच योजना है। तो ये ऐप अवेलेबल है, पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, अपनी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। दूसरा है हर जगह हमारी PSCC जो एलोपैथिक PSC है, लखनऊ में एलोपैथिक PSCC है, उसमें हमारी होम्योपैथिक PSCC में कंबाइंड है। अच्छा, बाकी ऑनलाइन पूरा डेटा है आपके पास अवेलेबल है, वो कर सकते हैं। आउटर में जो डिस्पेंसरीज हैं वहाँ हर
ज़िले में हमारी चिकित्सालय मौजूद हैं, वहाँ अच्छा खासा इनपुट भी है, पेशेंट बहुत आते हैं। हम लोग के यहाँ 100-150 की ओपीडी ऑन एवरेज होती है और करीब हमारे 9 महाविद्यालय भी हैं, चिकित्सा विद्यालय भी हैं, जैसे लखनऊ में है, इलाहाबाद में है, कानपुर में है, तो वहाँ पे भी लोग जानते हैं इसे। आपने बहुत लोग पहुँच रहे हैं आराम से, बहुत अच्छा इसमें। चूँकि लखनऊ के श्रोता और दर्शक हमारे पास ज़्यादा हैं, क्योंकि ये लखनऊ का कम्युनिटी रेडियो है संस्कृत विभाग का, तो मैं जानना चाहता हूँ कि लखनऊ में ऐसे अस्पताल कहाँ कहाँ हैं, लखनऊ में उनका भी जिक्र कर दें। तो लखनऊ में इसमें हमारा मेडिकल कॉलेज है, नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये गोमती नगर में हनीमैन चौराहे के पास ही है। ये मैं कहना चाहूँगा, हनीमैन चौराहा जो है वो संस्थापक है हनीमैन जी हमारे होम्योपैथी के, उन्हीं के नाम पर चौराहा, उसी के सामने हमारा कॉलेज है। वहाँ बहुत ही सब कुछ सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। और आपने भी वहीं से अध्ययन किया? हमने भी वहीं से अध्ययन किया है, नेशनल कॉलेज से, वहाँ हमने पढ़ाया भी है 2 साल। तो बहुत ही अच्छा, वहाँ पे ओपीडीज भी हैं, वहाँ हमारे सब सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी हैं, सारे सब कुछ अवेलेबल हैं। बाकी हमारे यहाँ पे 40 के करीब डिस्पेंसरीज हैं, होम्योपैथी डिस्पेंसरीज हैं, जो अलग अलग सुदूर शहर में पूरा है, तो वहाँ भी आप चिकित्सा का वो ले सकते हैं। बाकी अब काफ़ी पेशेंट्स आते भी हैं, अब लोग जागरूक हो गए हैं। लोग पहले आते थे होम्योपैथिक के बाद में जाते थे, अब पहले होम्योपैथिक में जाते हैं, बाकी बाद में। हाँ। और अब अगर आप YouTube पे बहुत से वीडियोस देखते हैं, तो आप जो जयघोष है उसके वीडियोस भी देखें, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इधर उधर के वीडियोस ना देखें जो आपको दिग्भ्रमित करते हैं, आपको गलतफहमी का शिकार बनाते हैं, समस्याओं के में घिरने में आपके बड़े मददगार हो सकते हैं, तो उनसे बचें। और लंबे समय तक वीडियो देखना भी खतरनाक होता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए भी हम लोग के यहाँ कुछ चिकित्सा औषधियाँ हैं जो हम लोग अभी दे भी रहे हैं। काउंसलिंग के साथ साथ होम्योपैथिक दवा भी दे सकते हैं हम लोग इसमें। तो बच्चों को थोड़ा सा मेंटल कामनेस, थोड़ा सा आजकल जो गेम्स चल रहे हैं जो, इसके लिए भी काफ़ी हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं इसमें। बहुत अच्छा। तो डॉक्टर अवधेश जी, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं और सरकार के प्रयासों से जोड़ा भी है, और ज़मीनी जो वास्तविकता है होम्योपैथी की, उससे भी हमें रूबरू कराया है, और हमें बहुत लाभ हुआ है अन्य पैथियों के साथ में इसके तारतम्य को उपयोग करने में, और साथ में लेने में कोई हानि नहीं है। इसलिए आप अपने हृदय को और स्वस्थ करें, उसको और सुदृढ़ करें, और साथ में होम्योपैथी को इमरजेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में आपको अन्य जो प्राथमिक किट के तौर पे उसको रख सकते हैं। और अन्य की औषधियों का उपयोग आप कर रहे हैं किसी पैथी से, तो साथ में दोस्ती होम्योपैथी से बना सकते हैं। चलिए, तो आज दोस्ती बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर साहब को धन्यवाद देते हैं, होम्योपैथी की गोलियों का सहारा लेते हैं, और मीठी गोलियों से उपाय के रास्ते को अपनाते हैं। आयुष्मान भव में आज इतना ही। आपने हमें देखा, सुना, समझा और साथ में सराहा भी। इसके लिए आपको अग्रिम बधाई। फीडबैक अगर आप देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और साथ में आप फीडबैक आप हमारे ऐप पर भी दे सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, रेडियो जयघोष, और आप उससे जहां कहीं भी उपलब्ध हों आप सुन सकते हैं बिना आँख खोले भी। तो अब जागरूकता आपकी ज़रूरी है, लेकिन चिंतन और मंथन और मनन भी ज़रूरी है। तो आप देखते रहिए रेडियो जयघोष, हमारे तमाम कार्यक्रम यूं ही जारी रहेंगे। दीजिए अनुमति अपने दोस्त राधेश्याम दीक्षित को। नमस्ते। जय